नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के ए टू जेड वोकैब सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है अबेंडन। इसको बोला जाता है अबेंडन, जिसका मतलब होता है टू गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, छोड़ देना। जैसे किसी सेंटेंस में अगर हम यूज़ करते हैं, ही हैड टू अबेंडन हिज कार इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म, तो यहाँ पर जो अबेंडन है यानी उसने अपनी कार को बीच तूफान में ही छोड़ दिया। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डेजर्ट, फोरसेक और लीव, और इसका एंटोनिम होगा रिटेन। अगला वर्ड है अबेस। इसको बोला जाता है अबेस, जिसका मतलब होता है टू ह्यूमिलिएट। ठीक है, यानी किसी की अगर हम बेइज्जती करते हैं तो उसको बोलेंगे उसको अबेस कर दिया हमने या ह्यूमिलिएट कर दिया। तो इसके सिनोनिम्स होंगे स्कॉन, बिलिटिल, बी ग्रेट, और एंटोनिम होंगे इसके एग्जॉल्ट और चेरिश। सेंटेंस में अगर यूज़ करेंगे तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? द मैनेजर्स रूड कमेंट्स वर मीन टू अबेस हिज एम्प्लॉयज़, यानी कि जो मैनेजर के रूड कमेंट्स थे वो किस लिए थे? तक जो मैनेजर के रूड कमेंट्स उसके एम्प्लॉयज़ की बेइज्जती के लिए थे। ठीक है, यानी उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए जो मैनेजर था उसने रूड कमेंट्स का यूज़ किया। तो अब इसका मतलब होगा टू ह्यूमिलिएट। अगला वर्ड है अबेट। तो अबेट का मतलब होता है टू लेसन, टू सबसाइड, कम करना। ठीक है, कम करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द स्टॉर्म फाइनली बिगेन टू अबेट आफ्टर आवर्स ऑफ हैवी रेन, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश के बाद जो स्टॉर्म था लास्ट में कम होना शुरू हो गया। अबेट मतलब कम होना। अगला वर्ड है एब्रीविएट, जिसका मतलब होता है टू शॉर्टन। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एब्रीविएट, यानी कि इसका मतलब भी क्या होता है? कम करना। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एब्रिज, कंडेंस, और एंटोनिम्स होंगे इसके एक्सपेंड या प्रोलॉन्ग। तो इसका मतलब होता है टू शॉर्टन यानी कम करना। द टीचर आस्क्ड अस टू एब्रीविएट आवर एसेज टू फिट द वर्ड लिमिट, यानी कि जो एसे था वो वर्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा था, तो टीचर ने हमें क्या बोला कि इसको वर्ड लिमिट के अंदर रखना है, यानी कि थोड़ा छोटा करके करना है। तो एब्रीविएट का मतलब हो गया टू शॉर्टन। अगला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट, जिसका मतलब होता है टू गिव अप फॉर्मली। सिनोनिम्स होंगे इसके रिजाइन, रिनाउंस, एंटोनिम होगा इसका रिटेन या अपहोल्ड। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन। एब्डिक यानी कि छोड़ दिया उसने, त्यागना, तो इसका मतलब होगा त्यागना, त्यागना। तो सेंटेंस द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट, तो द किंग ने क्या डिसाइड किया? अपना थ्रोन मतलब सिंहासन, सिंहासन को त्याग दिया। किसके लिए? अपने सन के लिए। अगला वर्ड है एब्डिकेशन, गिविंग अप कंट्रोल या अथॉरिटी। सेम वर्ड है जैसे पीछे था। इसका प्रोनाउंसिएशन एब्डिकेशन। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? हिज एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेड टू केओस इन द ऑफिस, यानी कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दिया तो उसकी वजह से क्या हो गया? केओस, मतलब केओस का मतलब क्या होता है? शोर शराबा हो गया। ठीक है, अव्यवस्था, शोर शराबा या अव्यवस्था जिसको बोलते हैं उसको हम केओस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ड है एब्डिकेशन, जिसका मतलब होता है गिविंग अप कंट्रोल, यानी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दिया जिससे ऑफिस में क्या हो गया? केओस हो गया। अगला वर्ड है एब्रेशन। एब्रेशन, इसका मतलब होता है स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? द स्टूडेंट ड्रॉप इन टेम्परेचर सॉरी द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर वाज एन एब्रेशन फॉर द सीज़न, कि एकदम टेम्परेचर के अंदर ड्रॉप हुआ तो वाज एन एब्रेशन फॉर द सीज़न, यानी कि जो नॉर्मल अगर कोई टेम्परेचर था लेकिन अचानक उसमें ड्रॉप आ गया तो वो क्या हो गया?
स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि जो एकदम नॉर्मल मौसम चल रहा था लेकिन अब क्या हो गया, टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया, यानी कि जो नॉर्मल था उससे हट के चीज़ हो गई है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एब्रेशन। अगला वर्ड है अबेट, इसको बोलेंगे अबेट, टू असिस्ट नॉर्मली ए क्राइम। टू असिस्ट मतलब किसी का भागीदार होना या फिर सहायता करना, किस चीज़ में, ज़्यादातर क्राइम में अगर कोई किसी की सहायता करता है या भागीदार होता है तो उसके लिए हम अबेट का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, ही वॉज चार्ज्ड फॉर अटेम्प्टिंग टू अबेट द क्रिमिनल्स ड्यूरिंग द रॉबरी। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर क्या चार्ज लगा, क्रिमिनल्स की सहायता करने का रॉबरी में। ठीक है, तो अबेट में, अबेट का मतलब क्या होगा, सहायता करना। ठीक है, और किस चीज़ में, क्राइम के अंदर। तो अगर कोई क्राइम के अंदर किसी की सहायता करता है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, अबेट। अगला वर्ड है एबहॉर। एबहॉर का मतलब है टू हेट या टू डिटेस्ट। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, आई एबहॉर क्रूएल्टी टू एनिमल्स, यानी कि अगर कोई एनिमल्स के ऊपर अत्याचार करता है तो वो उस चीज़ से मैं क्या करता हूँ, हेट करता हूँ या नफ़रत करता हूँ। तो नफ़रत करना मतलब एबहॉर। अगला वर्ड है अबाइड। बी फेथफुल या टू एंडोर, किसी चीज़ को सहन करना या उसके साथ फेथफुल रहना, उसके लिए हम कहेंगे अबाइड। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, यानी कि जैसे रूल है तुम्हें उनको फॉलो करना होगा। तो अबाइड का मतलब बी फेथफुल या टू एंडोर या टू फॉलो रूल्स। ठीक है, यानी जो रूल्स बने हैं उनको तुम्हें फॉलो करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अबाइड। और अबाइड के साथ हमेशा बाय का यूज़ होता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगला वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर जिसका मतलब होता है प्रॉमिस और स्वेयर टू गिव अप, किसी चीज़ को कसम खा के त्याग देना। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, ही एब्ज्योर्ड हिज बैड हैबिट्स। तो यहाँ पर एब्ज्योर का मीनिंग है कसम खा के त्याग दिया। ही एब्ज्योर्ड हिज बैड हैबिट्स आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी कि उसने अपनी बुरी आदतों को कसम खाकर पूरी तरह से त्याग दिया जब उसका एक्सीडेंट हुआ। अगला वर्ड है एब्ल्यूशन, जिसका मतलब होता है वॉशिंग। एब्ल्यूशन, वॉशिंग यहाँ पर जो यूज़ होता है एक तरीके से जो ट्रेडिशनल वॉशिंग होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब अगर हम किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं वहाँ पर स्नान किया जाता है, ज़्यादातर ये वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है। जैसे सेंटेंस है, ही परफॉर्म्ड हिज मॉर्निंग एब्ल्यूशन बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि उसकी मान्यता है कि ब्रेकफास्ट करने से पहले उसको स्नान करना है। तो यहाँ पर एब्ल्यूशन का मतलब है वॉशिंग, नहाना। ही परफॉर्म्ड हिज मॉर्निंग एब्ल्यूशन बिफोर ब्रेकफास्ट। एब्रिजमेंट ए शॉर्ट समरी। ठीक है, तो एब्रिजमेंट का मतलब है किसी चीज़ को शॉर्ट करके लिखना। सेंटेंस जैसे है, द बुक इज़ एन एब्रिजमेंट ऑफ द ओरिजिनल नोवेल, कोई ओरिजिनल नोवेल है वो बहुत बड़ा है, उसको छोटा करके कोई बुक बना दी गई है, तो उसके लिए सेंटेंस हमने बना दिया है, द बुक इज़ एन एब्रिजमेंट ऑफ द ओरिजिनल नोवेल, यानी उसको छोटा करके लिख दिया गया है इस बुक में। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं आउटलाइन, एब्रीविएशन, समरी या एब्स्ट्रैक्ट, और एंटोनिम्स हैं एनलार्जमेंट और एक्सपेंशन। अगला वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड जिसका मतलब है टू गो अवे सडनली टू अवॉइड अरेस्ट, यानी कि भगोड़ा हो बन जाना, भगोड़ा। किसके लिए, कानून के लिए, कानून का भगोड़ा, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अगर कोई कानून के हाथों से बच के निकल रहा है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एब्सकॉन्ड। सेंटेंस है इसका, द थीफ एब्सकॉन्डेड विद द स्टोलन
मनी, यानी कि जो चोर है वो पैसा चुरा कर भाग गया। ठीक है, एब्सकॉन्डेड मतलब भाग गया। अगला वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब है डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड या ऑब्सक्योर, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो। जिसको समझना बहुत मुश्किल हो। पकड़ना नहीं, यहाँ पर कॉम्प्रीहेंड मतलब किसी को समझना जहाँ समझना मुश्किल है। किसी चीज़ को अगर समझना मुश्किल है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वो एब्स्ट्रूज है या ऑब्सक्योर है। द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज टू एब्स्ट्रूज फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, यानी प्रोफेसर का जो लेक्चर था वो कई स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आया, तो कैसा था, ऑब्स्ट्रूज था। ऑब्स्ट्रूज बोल सकते हैं या ऑब्सक्योर बोल सकते हैं। अगला वर्ड है एबिज़मल। एबिज़मल का मतलब है एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरा। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द सर्विस एट द रेस्टोरेंट वाज एबिज़मल, यानी कि उस रेस्टोरेंट में जो सर्विस थी वो बहुत बुरी थी, एक्सट्रीमली बैड थी। तो द सर्विस एट द रेस्टोरेंट वाज एबिस्मल। अगला वर्ड है एबिस। एबिस का मतलब है ए बॉटमलेस पिट, एनीथिंग टू डीप टू मेजर, यानी कि एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई अंत दिखाई ना दे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एबिस। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, ही फेल्ट लाइक ही वॉज फॉलिंग इनटू एन एबिस ऑफ डिस्पेयर। ठीक है, डिस्पेयर मतलब निराशा, कि वो निराशा में डूबता जा रहा था। सिनोनिम्स होगा इसका चैस्म या फिर समिट या एलिवेशन। एलिवेशन मतलब इस तरीके से, समिट मतलब ऊंचाई, और यहाँ ये एंटोनिम है, तो ऊंचाई का उल्टा क्या होगा, गहराई। गहराई, ठीक है। तो एबिस मतलब कोई गहरा अंधकार से भरा हुआ गड्ढा जिसकी कोई बॉटम दिखाई ना दे। ठीक है, उसके लिए एबिस का यूज़ करते हैं, और इसका एंटोनिम हो जाएगा समिट या एलिवेशन। अगला वर्ड है एक्सीड। एक्सीड मतलब एग्री टू, सहमत होना। सहमत होना। सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे, द गवर्नमेंट फाइनली एक्सीडेड टू द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, कि फाइनली गवर्नमेंट ने सभी प्रोटेस्टर की डिमांड्स को मान लिया। ठीक है, सहमत हो गई गवर्नमेंट, सहमत हो गई। तो इसके सिनोनिम्स होंगे एसेंट या फिर कॉन्क्योर, और एंटोनिम होंगे रिफ्यूज़ मना करना, डिसेंट अपनी एग्रीमेंट ना देना, तो उसके लिए डिसेंट या रिफ्यूज़ होगा। अगला वर्ड है एक्लेम्ड, जिसका मतलब होता है वेलकम्ड विद शाउट्स एंड अप्रूवल, बड़ी ज़ोर शोर से किसी का स्वागत करना। एक्लेम्ड सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, द आर्टिस्ट वाज एक्लेम्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से आर्टिस्ट का क्या किया गया, उसका वेलकम किया गया, शाउट्स, वेलकम्ड विद शाउट्स एंड अप्रूवल, बड़े ज़ोर शोर से उस आर्टिस्ट का स्वागत किया गया। अगला वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है प्रेज या अप्रूवल। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, शी रिसीव्ड एन एक्कोलेड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू साइंस, यानी कि उसको प्रेजल मिला। ठीक है, एक तरह से उसको सम्मान मिला, किस वजह से, कंट्रीब्यूशन टू साइंस, उसका जो कंट्रीब्यूशन था साइंस के लिए, उसके लिए उसको क्या मिला, प्रेज मिली। अगला वर्ड है एकोस्ट, टू अप्रोच एंड स्पीक टू। एकोस्ट किसी को अप्रोच करना या किसी से बातचीत करना, जैसे हम कई बार किसी से बातचीत करना चाहते हैं, उसके लिए क्या होता है, उसको अप्रोच करते हैं। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, ए स्ट्रेंजर अकोस्टेड मी ऑन द स्ट्रीट टू आस्क फॉर डायरेक्शन, यानी कि एक स्ट्रेंजर था, वो मेरे पास आया बातचीत के लिए, अकोस्टेड ऑन द स्ट्रीट, गली में, किस लिए आया, डायरेक्शन पूछने के लिए। सिनोनिम होंगे इसके ग्रीट,
और एंटोनिम होंगे शन या अवॉइड।